हम बाहर खड़े होकर के दर्शन करते हैं। पद्म पुराणकार बताते हैं पवित्रारोपण के विधान में, पवित्रा जो आरोपण करते हैं ठाकुर जी के श्रीकंठ में, उनको जो फल प्राप्त होता है वही फल दर्शन में भी है। अब जो मेरे पास समय है उसमें मुझे जो मुख्य कहना था वो कहूँगा, तुलसी की महिमा सुनाऊंगा, क्योंकि तुलसी हमारे जीवन में हमारे साथ एकदम सटी हुई है और उसका हमको रोज काम पड़ता है, तो हम उसके साथ रहते हैं, इसलिए तुलसी जी की कुछ बातें आपको बताऊंगा। लिखा है शंकर भगवान के मुख से ये तुलसी महिमा बताई गई पद्म पुराण में। लिखा है कि तुलसी का महात्म्य भर सुन लेने से जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यंत जितने भी पाप हुए हों, केवल तुलसी महात्म्य सुनने से नष्ट हो जाते हैं। सुनिए, लिखा है तुलसी का पत्ता, फूल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम। जो तुलसी काष्ठ का चंदन श्री कृष्ण को अर्पण करता और उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वो सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। यही हरिचंदन है। तुलसी का काष्ठ भी चंदन काष्ठ की तरह घिसा जा सकता है, यही सर्वांगे हरिचंदनम है, इसी को हरिचंदन। तुलसी का काष्ठ इसमें घिस दो, हो गया हरिचंदन, या तुलसी का पत्ता उसमें घिस दिया, हो गया हरिचंदन। ये ठाकुर जी को धराया जाए। जो तुलसी काष्ठ की आग से, तुलसी की जो सूखी लकड़ियां हैं उसको ऐसे ही कचरा समझकर फेंक न दें, इसका भी उपयोग है। लिखा है जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीप जलाए, तो कान खोलकर सुनिए, उसको 10 करोड़ दीप दान का फल मिलता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त अर्थात भात के दाने में अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, जिस यज्ञ के कुंड में तुलसी का एक छोटा सा काष्ठ डाल दिया जाए। फिर लिखा है तुलसी की लकड़ी की आंच से तैयार किए हुए नैवेद्य का थोड़ा सा भी अन्न भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वो मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, भगवान ने એટલે આપણે અગરબત્તી સળગાવી એમ સળગાવીને મૂકી દેવાય ને, મેં ટ્રાય કરી લીધી બોલવું હતું એટલે પણ બુઝાઈ જાય, એટલે આપણે ઘી કે કંઈક લગાડીને કદાચ કરીએ તો રહેશે। લખ્યું છે कि जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान और 100 गौदान का फल प्राप्त करता है। केवल तुलसी काष्ठ का धूप, ये कचरा समझकर न फेंकें। आगे, जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का फल प्राप्त होता है। ये सब कुछ गीता प्रेस से प्रकाशित पद्म पुराण में आप दर्शन कर सकते हैं। लिखा है तुलसी की जड़ की मिट्टी से स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, वो जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वो